National Friends Day. I'm as Hello green everyone, as I welcome wanna to AG be. Reviews, welcome to another session, welcome back everyone. As you guys see that I'm already very happy. आपने introduction में भी देख लिया होगा that what could be the reason. Obviously it's the crest, it's the badge, it's the club FC Barcelona, जिसकी वजह से जिसने कई सालों के बाद after a massive and a long drought of struggles and being trophyless, हारना, haven't seen those winning frequencies और अब वो frequencies वापस आ रही है तो obviously I'm happy, obviously I'm very glad. Well, without wasting any time, let's just jump into what a time for this El Clasico. Timing के लिहाज से आज हम बात तो obviously El Clasico ही करने वाले हैं. So without wasting any time, let's just jump into it. पहली चीज जो मैं मेंशन करना चाहूंगा कि timing of this El Clasico is very crucial. That Barcelona के against जो एक diplomatic और एक जो political issues चल रहे हैं और Barcelona के ऊपर जो corruption के ऊपर allegations लगे हुए हैं उस केस के अंदर Real Madrid is leading towards the judiciary is leading towards the prosecutor and the people who have filed case against Barcelona. और हर साल El Clasico से पहले एक डिनर होता है जिसमें दोनों क्लब के बोर्ड्स दे आर इनवाइटेड एंड दे आर देयर, बट इस दफा वो भी नहीं हुआ. वर्सेस रियल मैड्रिड के मैच से पहले प्री मैच डिनर नहीं हुआ थी और एक छोटा सा सेरेमनी टाइप की होती थी. दैट डिड नॉट हैपन एंड फ्लोरेंटिनो पेरेज, नवाब के बच्चे जो अपने आप को बहुत बड़ा पॉलिटिशियन समझते हैं, ही इज गुड, वो हैं बड़े पॉलिटिशियन अनलेस लापोर्ता वॉक्स इन. एंड नाउ लापोर्ता, लकीली वी आर फॉर्चुनेट दैट ही हैज वॉक्ड इन. और हुआ क्या, लापोर्ता बैठे हुए थे ये मैच देखने के लिए. देयर वाज अनदर गेस्ट अपीयरेंस, उसकी मैं बात करता हूं, बट पेरेज की बात कंप्लीट कर लूं. पेरेज साहब नहीं थे कल के गेम में. और वो कहां थे, वो रियल मैड्रिड का बास्केटबॉल गेम देखने गए हुए थे. एंड आई डोंट नो अनफॉर्चुनेटली और इन व्हाट वे रियल मैड्रिड लॉस्ट दैट गेम एज वेल. तो मतलब आप अंदाजा लगा रहे हैं, एल क्लासिको ये वाला देखा नहीं, अपनी टीम का बास्केटबॉल देखने के लिए गए और वहां भी हार गए. मतलब जलालत की कोई इंतहा होती है. एक तो तुम चौड़े हो, एक तो तुम हमारे अगेंस्ट जा रहे हो, ऊपर कह रहे हो कि हम सुपर लीग बनाएंगे, जब सुपर लीग नहीं बन रही तो तुम हमें अंदर से अंडरमाइन कर रहे हो. यू जस्ट वेट एंड वॉच, वेट फॉर द राइट टाइम व्हेन बार्सिलोना हैज आंसर्स टू ऑल दोस क्वेश्चंस एंड वी एक्चुअली हैव इट. एनीवे, वो एक अलग तरफ जा रही है बात. खैर, पेप गार्डियोला वाज इन द हाउस फॉर एल क्लासिको एंड Xavi, he delivered. Man, he delivered with these injuries, with this current squad, the way that he's built it and the way that he's carrying it. Xavi haram ball all day, every day. Because when Pedri and Dembele were not there and we do not have that quality. इतनी class नहीं है. Madrid की quality, Fede Valverde, Vinny Junior, Rodrigo, Asensio, Cabelos, like forward, Benzema, इतने lethal forwards हैं, सब गोल स्कोरर्स हैं. बार्सिलोना कहां गोल स्कोर करेगी, किससे करेगी? वो इतने इलेक्ट्रीफाइंग और इतने पोटेंट नहीं है गोइंग फॉरवर्ड जो अभी हमारे पास अटैकर्स हैं. लेकिन बार्सिलोना की मिडफील्ड, एज यू नो, चावी वाज अ मिडफील्डर एंड ही क्रिएट्स द गेम फ्रॉम द मिडफील्ड. जो डिफेंस और मिडफील्ड का फेज इसने इंप्रूव किया है, जिस तरह टीम ने चेंज किया, अपना टर्न अराउंड किया, ये जो डल फ्रीक्वेंसी थी हमारे मिडफील्ड में, दैट इज रिमार्केबल. ठीक है, रियल मैड्रिड प्लेड अ गुड गेम. In early halves, like Barcelona were dominating. Barcelona had like couple of good chances, पर again chances किसके थे? Lewandowski के. Dude, Lewandowski is worn off. बार्सिलोना के फैंस और जो लोग मेरी इस बात से मुझे बैकलैश दे रहे हैं, जो मुझे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, भाई आप अपनी फैक्ट्स को तो कैलकुलेट कर लो पहले यार. व्हाट मेक्स अ बिग प्लेयर? आपने सुआरेज, एटो, ऑनरी, रोनाल्डिनियो, नेमार, मेसी, रोवाल्डो, हमारे स्टैंडर्ड्स कितने हाई हैं. आप उसके बाद एक मेडियोकर प्लेयर, एक बेयर मिनिमम करने वाले को बोल रहे हो है कौन? भाई जो वो करता है ना लेवेंडोस्की, वो फरन तोरस भी कर सकता है, वो आब्दे भी कर सकता है, वो बार्सिलोना की एकेडमी का कोई भी प्लेयर कर सकता है. हमने 35-40 मिलियन, वो मुझे बोल रहे हैं वो बायन से लड़के आया. वो क्या लड़के आया भाई? बायन उसका पे राइज नहीं कर रही थी, बायन उसको डिसरिस्पेक्टफुली ट्रीट कर रही थी और फिर वो अटक गया कि मैं नहीं जाऊं, कि मुझे नहीं रुकना यहां पे. And that's a psychological game that every club builds around a player, जिस प्लेयर को ऑफलोड करना होता है. बार्सिलोना wanted to sell Neymar. They tried and then they realized कि नहीं, इसको बेचना ही पड़ेगा, पैसा बहुत आ रहा है, but they created the drama. That's how this thing works. वो कोई मर नहीं रहा था. उसके चैंपियंस लीग रन के अंदर मुझे उठा के बता दो कौन सा प्लेयर टॉप स्कोरर था इनका चैंपियंस लीग के अंदर जिस साल ये चैंपियंस लीग जीते हैं. गनाबरी के इससे ज्यादा गोल थे. Lewandowski has never been potent against big players.
लेवेंडोस्की हैज नेवर बीन पोटेंट एंड इफेक्टिव अगेंस्ट बिग टीम्स. लास्ट उसकी बेस्ट परफॉर्मेंस अगेंस्ट अ बिग टीम वाज अगेंस्ट रियल मैड्रिड, वो भी जब वो डॉर्टमंड में खेलता था. बात करो उठा के, ओ एटलेटिको को मारे, ओ जी कद्दू मारे एटलेटिको, इंटर मिलान को 2 गोल मारे. क्या हुआ? व्हाट डिड वी गेट? व्हाट वाज द एंड प्रोडक्ट? ऐसे गोल आप अंदर ले लो भाई. आप सीरिया में आप बॉटम टेबल टीमों को गोल मार रहे हो, सीरिया की टीम से आपको गोल नहीं लग रहा. 2 गोल मार के व्हाट गुड डिड इट डू टू अस? हमारे लिए वो गोल किसी काम के नहीं थे. आप मारते नहीं मारते, वी गॉट नॉक्ड आउट ऑफ द टूर्नामेंट. ओ जी चांस क्रिएट किया, क्लोज मिस की. वी डिड नॉट साइन यू फॉर क्लोज मिसेस यार, एंड दैट टू बीइंग अ नंबर 9. तो भाई लेवेंडोस्की प्लेड अ शिट गेम. जो उसने बैकहील, देखो एक 40-50 मिलियन का स्ट्राइकर हम लोग इसलिए नहीं उठाते कि वो प्री असिस्ट खेले. हमें जी प्री असिस्ट में इन्वॉल्व था, प्री असिस्ट में इन्वॉल्व था. प्री असिस्ट में तो सुआरेज भी अपने आखिरी सीजन में इन्वॉल्व था. लेवेंडोस्की इज डन, ही इज एट द एंड ऑफ हिज करियर. दोनों गोल मिडफील्डर्स ने स्कोर किए. राफीना वाज कॉजिंग मोर प्रॉब्लम देन लेवेंडोस्की. भाई मेरे लेवेंडोस्की के उठाऊ दोस्तों, मेरे बार्सिलोना फैंस, मेरे क्यूलर्स जो मुझसे मतलब ऑफेंड हो रहे हैं मेरी इस बात से, जो ऑब्वियसली यार आपको भी नॉलेज होगी फुटबॉल की, लेकिन आप अगले को तो ऐसे नहीं एज्यूम करो ना कि अगला आंख बंद करके उठा और लेवेंडोस्की के पीछे पड़ गया. आप मुझे बताओ ना, बायर्न ने रियल मैड्रिड को 3 साल लगातार खेला, 3 साल बेल ने गोल मारा, रोनाल्डो ने गोल मारा, मार्सेलो ने गोल मारा, बेंजिमा ने गोल मारा. मैं ये लेवेंडोस्की ने क्यों नहीं मारा रियल मैड्रिड के अगेंस्ट गोल? रियल मैड्रिड वर्सेस बायर्न म्यूनिख चैंपियन लीग थ्रेड निकाल के देख लो, कितने गोल मारे इसने. भाई गोल स्कोरर है, लेकिन बॉटम टेबल टीम्स के मुंह फाड़ गए जी. लेवा है, लेवा इज आवर किंग. अबे लौड़े का किंग है, क्या किंग है भाई? डेफिनेशन तो बताओ, इंपॉर्टेंट प्लेयर की डेफिनेशन तो बताओ. बार्सिलोना हैज वॉन ऑल द गेम्स दे प्लेड अगेंस्ट विदाउट लेवेंडोस्की. ये इंपैक्ट है उसका कि उसके बगैर हम गेम जीत रहे हैं. और मुझे पता था कल के गेम में अटैक में लेवेंडोस्की होगा एंड वी विल बी कंजर्वेटिव, और वही हुआ. हमारी मिड ने गोल स्कोर करके दिए. वेल जंप इनटू द फॉर्मेशन फर्स्ट. फॉर्मेशन से होते हुए जाते हैं. बार्सिलोना ऑब्वियसली 4-3-3 बार्सिलोना ने गेम स्टार्ट किया. रियल मैड्रिड ने भी 4-3-3 स्टार्ट किया, लेकिन ऑब्वियसली वो 4-4-2 हो जाते हैं क्योंकि फेदी वाल्वर्दे राइट विंग से नीचे ड्रॉप होता है, जिसकी वजह से हमने देखा रियल मैड्रिड का राइट साइड आइसोलेटेड रहती है. और वही एज प्रेडिक्टेड लेफ्ट पे विनी बेंजी का कॉम्बो, विनी क्रूज का कॉम्बो, विनी क्रूज बेंजी, विनी बेंजी, विनी मॉडरिच बेंजी. ये इतने रिलायंट है उसके ऊपर कि ऑब्वियसली इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कनेक्शन. मैं ये नहीं कहता हूं कि ये चीज इफेक्टिव नहीं है. इट इज इफेक्टिव एट सम पॉइंट, इट इज इफेक्टिव, लेकिन बहुत सारी टीमें इसको डिसमेंटल करना जानती हैं, एंड दैट्स व्हाट बार्सिलोना डिड. रियल मैड्रिड ने 1 गोल स्कोर किया, वो भी ओन गोल था. अनलकीली असेंसियो का गोल ऑफसाइड हो गया, एंड दैट टू गोज ऑन टू बार्सिलोनास डिफेंस. कि बार्सिलोना का डिफेंस इतना अटेंटिव और इतना शार्प माइंडेड है कि द वे दैट दे ड्रॉप बैक एंड द वे दैट दे पुल द ऑफसाइड लाइन, इनक्रेडिबल. Like there is no beating that, and Xavi has put in a lot of efforts and dedication to build this team, to build this defense. Frankie de Jong played a wonderful game, a remarkable game. कोई क्वेश्चन नहीं थे, कोई डाउट्स नहीं है उसकी क्वालिटी के ऊपर. जो लोग फेदी वाल्वर्दे को इससे कंपेयर कर रहे थे, भाई पिछले 4 एल क्लासिको की दोनों की रेटिंग्स निकाल के देख लेना, तुम्हें मेरा जवाब मिल जाएगा. ऐसा नहीं है कि मैं बार्सिलोना की टीम के हर प्लेयर के खिलाफ हूं, बट लेवेंडोस्की इज नॉट अ बार्सिलोना मटेरियल. बेंजिमा इज अ बार्सिलोना और अ रियल मैड्रिड मटेरियल. ये लेवल है यार. हाउ लॉन्ग इट हैज बीन दैट लेवेंडोस्की हैज स्कोर्ड अगेंस्ट अ बिग टीम. लेवा नहीं है तो किसको खिलाओगे भाई? लेवा नहीं है तो किसको खिलाओगे भाई? ओ भाई लेवा नहीं है तो जो लेवा ऑफर कर रहा है, इसका इतना वेज बिल भर रहे हैं, एकेडमी से डाल दो कोई, क्योंकि जो वो ऑफर कर रहा है दैट्स बेयर मिनिमम. बिकॉज इफ यू वांट टू सेटल फॉर बेयर मिनिमम, आई वोंट गेट अ बेटर स्ट्राइकर. मैनचेस्टर सिटी दुनिया के बेस्ट स्ट्राइकर लेकर बैठी हुई है, अल्वारेज और हालैंड. मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास राशफोर्ड है, पीएसजी के पास एम्बापे है, यूनाइटेड के पास गैब्रियल जीसस है, मार्टिनेली है, ट्रोजार्ड है, साका है. ओ भाई ये प्लेयर की तुम एक यार, अभी तुम मार्टिनेली का गोल देखो, उसने जो क्रिस्टल पैलेस को मारा है, दैट्स अ टेक्निकल, अ शार्प शूटर गोल. ये होते हैं स्ट्राइकर गोल. नहीं लेवेंडोस्की नहीं है तो फिर हम क्या करें? हमारा किंग है. अबे कौन सा किंग है? तुम कौन सी बार्सिलोना फॉलो कर रहे हो यार? इफ यू हैव बीन फॉलोइंग बार्सिलोना सिंस 2007 और 8, तो भाई लेवेंडोस्की आपके मेरिट्स और आपकी लिस्ट पे पूरा नहीं उतरना चाहिए. पर अगर आप अभी की बैंड वैगन में आए हो 2015, 16, 14, 15 के ट्रेबल में लुइस एनरिके के टाइम पे, तो हाँ ठीक है, फिर आप एग्री कर सकते हो, क्योंकि व्हाट लेवेंडोस्की इज ऑफरिंग राइट नाउ, लाइक ही वाज अ शिटेस्ट प्लेयर इन दिस सर्टेन टाई. In this tie, Lewandowski was the worst player of Barcelona. क्योंकि वो जो ऑफर कर रहा था वो सभी ऑफर करते हैं. जो उसकी नंबर 9 की रिक्वायरमेंट है, रूडिगर ने कितनी बार पॉकेट किया इसको, कितनी बार मिले था उन्हें पॉकेट किया इसको. राफीना was a better dribbler than him.
तो वो बात खत्म हो गई। खैर, मिडफील्ड मास्टर क्लास, चावी प्लेइंग हराम बॉल, गावी हैड अ डल गेम, गावी का गेम डल था, लेकिन गावी अनदर वे, ही कंट्रीब्यूट्स इन अ टीम वन वे और द अदर। He's either with the ball, he's either without the ball, with the aggression, with the pressure. Gavi is a contributor. Kamavinga played a brilliant game. Kamavinga was more mobile, has better agility, और कल की passing और press resistance जो कामाविंगा की थी, that was brilliant. But again, रियल मैड्रिड बहुत ज्यादा मिड से कनेक्टेड मैंने देखी आज कल के गेम में। वो मिड से बिल्ड करना चाह रहे थे, बट स्टिल बार्सिलोना का डिफेंस एंड बार्सिलोना की मिडफील्ड की जो कॉम्पैक्टनेस है, दैट वर नॉट अलाउइंग देम टू डू इट। ऑल्दो रियल मैड्रिड को बहुत फ्री रन्स मिले, टेर स्टेगन ने अच्छे सेव किए, कोर्तोस प्लेड अ वंडरफुल गेम, प्रीटी गुड गेम। सॉरी गाइस, बाय द वे ये वीडियो मैं 2 पार्ट्स में बना रहा हूं, समथिंग हैपेंड दैट आई हैड टू स्विच एंड यू नो थोड़ा ट्रांजिशन है, ये समझ लें आप। एनीवे, कोर्तोस हैड अ प्रीटी डिसेंट गेम, अच्छा गेम खेला। पहले हाफ में बार्सिलोना केप्ट हिम रियली बिजी, अटैकिंग मूव्स बन रहे थे, जिसकी वजह से कोर्तोआ हैड टू पुट इन एफर्ट फॉर अ लॉट ऑफ सेव्स, और उसने अच्छी सेव्स की। कोर्तोआ इज अ ब्रिलियंट कीपर, ऑब्वियसली आई वुड नेवर डाउट हिज क्वालिटी। कामाविंगा प्लेड अ रियली गुड गेम। कल का बड़ा यार अजीब, मतलब गेम के बाद का एटमॉस्फेयर भी बड़ा हॉस्टाइल था। एक तो रियल मैड्रिड वैसे ही लाइक देयर एक्टिंग लाइक अ सॉर बिच राइट नाउ, मतलब वो बास्केटबॉल मैच देखने गए में फ्लोरेंटिनो पेरेज, पेप गार्डियोला, फुटबॉल रॉयल्टी, वो कैंप नो बैठे हैं आगे। 98,000 प्लस आवाम मौजूद थी कल। बार्सिलोना हैज जनरेटेड 8 मिलियन पाउंड्स लाइक फॉर रेवेन्यू ऑफ दिस सिंगल गेम। That's what a club like Barcelona needs right now. That's what Barcelona means. Fans, everyone is back for the bigger cause, and everyone is back there to contribute in some way. Players game से contribute कर रहे हैं, मैनेजर स्किल से। हमारा जो प्रेसिडेंट है वो टीम, बोर्ड, क्लब, कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है इन अ परफेक्ट वे, एंड देन फैंस आर कंट्रीब्यूटिंग एज वेल। और इस वक्त जो बार्सिलोना ने रेवेन्यू जनरेट किया, that's a huge thing considering our financial situation right now. तो another off the pitch victory as well for Barcelona. देखा गेम के बाद बड़े as I mentioned, Real Madrid was acting like a sore bitch, और वही वो कर रहे थे उस वक्त कि they weren't like they didn't took the victory, और लेंगे भी कैसे। 5 में से 4 एल क्लासिको हार चुके हैं, अभी अगला एक और आ रहा है। बीच में वो अब सुनने में आ रहा है कि रियल मैड्रिड की हायरार्की ने बार्सिलोना के ड्रेसिंग रूम से कॉन्टैक्ट किया है टू टोन डाउन गावी, तो उसको थोड़ा सा ग्रूमिंग कह रहे हैं उसकी करें, और उसको रिस्पेक्ट लेवल समझाएं रियल मैड्रिड का क्या है। लाइक हैव यू गाइज फॉरगॉटन व्हाट पेपे एंड रामोस यूज्ड टू डू विद मेसी? क्या वो ग्रेसफुल था? क्या वाज दैट रिस्पेक्टफुल? तो आई डोंट नो व्हाट रियल मैड्रिड थिंक्स। ठीक है, यूरोप में डोमिनेट कर रहे हैं, बट वी हैव आवर रॉयल्टी एज वेल। हम भी यूरोप में, हमारा भी बहुत नाम है, आपके पास भी है, हमारे पास भी है, लीग में भी हमने आपको बहुत ठोका है। कंसिडरिंग द सर्टेन फैक्ट्स एंड द रीसेंट फैक्ट्स, तो वो तो और ही ज्यादा रिकॉर्ड आपको क्लियर हो जाता है सामने। तो रिस्पेक्ट लेवल आप हमें ना बताएं गावी के साथ जैसा। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं जब गावी को उसने प्रोवोक किया, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। पेपे क्या करता था मेसी के साथ, वो भूल गए अब। उसके बावजूद भी पहले गावी को उसने ट्रिगर किया है। मैं अभी पिक्चर भी शेयर करूंगा, यू गाइस शुड सी एंड शुड रियलाइज कि गावी को वहां तक पहुंचाया किसने। एंड देन लेटर ऑन कारावाहाल ट्राइड टू बीफ विद बार्सिलोनाज सेकंड कीपर, उसको कोई गालियां वालियां दी, उसको उंगलियां दिखा रहा है, चौड़े करा रहा है, एंड देन दे हैड टू बी सेपरेटेड। वहां फटा शुरू हो गया। तो दैट गिव्स मी मोर जॉय कि एक तो इनको मार पड़ी, ऊपर से अब ये रो रहे हैं, और मार पड़ने के बाद दोबारा आना पड़ेगा, मजबूरी इस चीज की है। Because Carlos Ancelotti is a one season wonder वाला मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं है वो, एक लंबा प्रोजेक्ट मैनेज नहीं कर सकता। और उसके we can already see his Real Madrid sand castle falling apart, और I don't think so कि ये अच्छा टाइम है, क्योंकि चैंपियन लीग में अगर इनको कुछ करना है तो यही साल है, और अभी करना पड़ेगा, क्योंकि फाइनलिस्ट इनके कंपैरेटिवली थोड़े वीक और अंडरडॉग्स होंगे। अगले साल ना इनमें इतनी स्ट्रेंथ रहने वाली है, और आगे से जो बड़ी टीमें गिरने वाली हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग एज वेल। तो what a wonderful game, a classic El Clasico, one of the biggest game of the week, of the season, और वो हमने देखा a wonderful 90-minute screamer and 90-minute goal by Frank Kessie। इससे ज़्यादा मतलब इतने सालों में एक जो खुशी, और एक ऐसी खुशी नहीं कि जो डर लगा हुआ है कि कभी भी छिन जाएगी, ऐसी खुशी है कि जिसको देख के इत्मीनान है कि इट्स हेयर टू स्टे राइट नाउ। प्रोजेक्ट देख के और चावी का जो स्ट्रक्चर है वो देख के थोड़ा भरोसा आ रहा है। तो टू ऑल माई क्यूलर्स एंड बार्सिलोना फैंस, आई गेस आवर टाइम इज कमिंग एंड इट्स ऑलमोस्ट हेयर, इट्स नॉकिंग ऑन द डोर नाउ। ला लीगा इज इन, कंग्रेचुलेशंस फॉर दैट। इट्स टू अर्ली टू कॉल, बट स्टिल आई बिलीव ला लीगा इज इन। तो या आई गेस दैट शुड बी इट फॉर टुनाइट। आज की वीडियो के लिए इतना काफ़ी रहेगा। बाकी आर्सेनल बहुत टॉप फॉर्म में है। आगे और जो गेम्स हुए हैं वीकेंड पे
I'll try to make a video on that as well. It was a very tiring weekend. I tried to cover up as much as I can. अगर कुछ भूल गया हूँ या कम ज़्यादा बोल दिया हो तो just let it off and you can mention it in the comments by the way. आप लोग अपना ख्याल रखिएगा. But before I let you guys go, do like, share, subscribe. भाई like करें, support करें. And if you have any good ideas or if you have any suggestions for the channel or for the video, do mention it in the comments. No offense to anyone. I just wanted to give my perspective and my point of view. Although footballing knowledge इतनी ज़्यादा नहीं होगी as per some people, but yeah, I know my facts very well. अगर मैं कह रहा हूँ तो ऑब्वियसली थोड़ी रिसर्च की होगी और वो वेरीफाई करने के लिए आप अपनी रिसर्च कर लें. दिस इज़ फॉर एवरीवन बाय द वे, किसी को मैं वो टारगेट नहीं कर रहा हूँ. सो या अपना ख्याल रखिएगा. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. तब तक के लिए एक रिव्यूज़ को इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट, बाय बाय.